नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये जो आप देख रहे हो पोस्टर राइटिंग, इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक रेज सिंस द ओ माई गॉड पार्टिकल पजल्स द साइंटिस्ट्स। ये वास्तव में नेचर पत्रिका की खबर है। 24 नवंबर 2023 को छपी है और नेचर पत्रिका में छपी है साइंस जर्नल के हवाले से। ये एक्चुअल में 27 में 2021 की रिसर्च है, जिसको आते आते 2 साल लग गए। तोशिहीरो फूजी ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जापान में साइंटिस्ट हैं। वो जो है 27 में 2021 को जब टेलीस्कोप का यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के सहयोग से चलता है, जो टेलीस्कोप होता है बड़े बड़े जो ऑब्जर्वेटरीज में लगे रहते हैं, उसका रूटीन डाटा जो अपने यहाँ चेक कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ विशेष वो देखा, साइन देखा और इसको नाम दे दिया एमेटेरासु, AMATERASU। अब इसको आप प्रोनाउंस चाहे जो करो, मैंने स्पेलिंग बता दिया है क्योंकि जैपनीज वर्ड है। इसका मतलब होता है सन गॉड। एक्चुअल में क्या है, ये है क्या चीज जो कि इस टेलीस्कोप में डिटेक्ट हुआ। टेलीस्कोप में कुछ विशेष डाटा डिटेक्ट हुआ और डिटेक्ट हुआ कि कॉस्मिक रेज टाइप की चीज है। कोई हाई एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल आकर के हिट किया है धरती को। तो ये होता क्या है, अगर आप इस पर जाओगे तो 1991 में एक घटना घटी थी। ओ माई गॉड पार्टिकल उसको कहा गया था। इसने अर्थ को हिट किया था, इसको डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद में दूसरी घटना हुई। ऐसी घटनाएं, पहली बात तो ये आप जानिए कि कॉस्मिक रेज ये हिट करती हैं हाई एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसमें बेसिकली प्रोटॉन होते हैं जो लाइट की स्पीड से चलते हैं। इनकी ओरिजिन स्पेस में कहीं से भी हो सकती है। हो सकता है कोई ब्लैक होल से हो जाए, हो सकता है सन से भी निकले, हो सकता है किसी और स्टार से आ रहे हों, लेकिन ये होती सैकड़ों सालों में 1 या 2 पार्टिकल ही अर्थ को टच कर पाते हैं। ऐसी घटनाएं तो स्पेस में होती रहती हैं, लेकिन टच नहीं कर पाती हैं स्पेस को, अर्थ को 1 या 2 टच कर पाती है। अब इनकी एनर्जी कितनी होती है इन पार्टिकल्स की, ये भी आप जानिए। तो इनकी ये जो इसमें साइंस जर्नल में छपा, इसकी तो एनर्जी है 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक्सा होता है 10 टू पावर 18 की पावर में। मतलब 240 के आगे, 240 के आगे 18 जीरो, 18 जीरो और ऐड कर दो, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी थी। 1991 में जो ओ माई गॉड पार्टिकल टकराया था, उसकी एनर्जी कितनी थी? 320 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप समझिए, इतना एनर्जेटिक पार्टिकल अर्थ के सरफेस से टकराया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टकराने का पहली बात तो मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पार्टिकल टकराया 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसकी ओरिजिन ही नहीं पता लग पा रही साइंटिस्टों को। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे पोस्टर में ध्यान से, तो इसमें लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट स्पॉट a particle of intense energy but explaining where it came from might require some new physics। मतलब वो पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आया कहाँ से, लेकिन बस इतना ही है कि आया है, कुछ दिखाई पड़ा, कुछ अर्थ से टकराया है हाई एनर्जी पार्टिकल। तो एक तो ये।
अगर इसकी उत्पत्ति ओरिजिन पता लग जाए तो ये पता लग सकता है कि जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है वहाँ पर कौन सी घटना घट रही होगी, ये भी पता लगा सकते हैं। सुदूर जो अंतरिक्ष में कौन सी घटनाएं हो रही हैं ये पता लग सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसके लिए इतना हाय तौबा क्यों है अर्थ पर। आपने एक छोटा सा इनर्जाइज पार्टिकल या ये जो एनर्जी के ट्रांसफर का एक छोटा सा नमूना आप देखते हैं, क्या बिजली का कड़कना बादलों से, ये बहुत छोटा इसका एग्जाम्पल है। और आप जानते हैं जब बादल बिजली कड़कती है तो कई बार पेड़ फट जाते हैं, बिल्डिंग फट जाती हैं, टूट जाती हैं, काफ़ी लोग मर जाते हैं इनके संपर्क में आकर के। देखा होगा आपने, सुनते हैं, हर साल सुनते हैं। ये इसका एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। यही चीज बहुत ही लार्ज स्केल पर एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10⁻18, अभी मैंने बता दिया कि 240 किया गया, 18 जीरो 18 जीरो आप ऐड कर लीजिए, इतनी एनर्जी पैदा होती है। तो इतना हाई एनर्जी पार्टिकल अगर अर्थ से टकरा रहा है तो ये करता क्या है, ये कई इफेक्ट करता है। पहली बात तो पूरे एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को चेंज कर सकता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं ये हाईली रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि जब ये इनर्जाइज पार्टिकल टकराते हैं, प्रोटॉन टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं या कई एटम्स को तोड़ देते हैं। दूसरी बात, इसका असर क्या होता है, इसका असर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर बहुत तेज पड़ता है। ये जो टावर्स होते हैं जो मोबाइल ट्रांसमिशन के, इन पर असर पड़ता है। सैटेलाइट्स को इफेक्ट कर सकते हैं। कई बार सोलर फ्लेयर की घटना आपने सुनी होगी, सोलर फ्लेयर से जो है सैटेलाइट्स को बचाया जाता है। अगर ये किसी आबादी वाले इलाके में गिरे तो लार्ज स्केल डिवास्टेशन कर सकती है। जैसे वो बिजली कड़कती है तो छोटा मोटा 2 4 6 10 लोग मरते हैं, इसमें बहुत ही लार्ज स्केल डिवास्टेशन हो सकता है। समझ रहे हैं, हाई रेडिएशन कॉज कर सकते हैं ये सब, बहुत हाई एनर्जी का। तो ये सब इसके इफेक्ट, इसलिए जो है ये चिंता का विषय है। बाकी अगर असर न होता तो कोई बात नहीं, और साथ ही साथ ये तो पता लगे कि इसका सोर्स क्या है। अगर सोर्स नहीं पता लगेगा तो ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक असफलता होगी। फिर तो एक नए सिरे से, जैसा कि इसमें लिख रहा है, न्यू फिजिक्स चाहिए इसके लिए। आप इसको विस्तृत पढ़ सकते हैं नेचर पत्रिका में। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और फिर अगर कोई नया साइंटिफिक इसमें डेवलपमेंट होता है तो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके किसी काम में आएगी, समझ में आएगी। और अगर ऐसा है, लग रहा है कि यह हमारा वीडियो जानकारी से भरपूर है ऑडियो, तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।